साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर खबर 24 न्यूज के गुरुवार स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गुरुवार को विष्णु जी के लिए माना जाता है, विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन विष्णु जी की एक ऐसी भी कथा है जिसमें भक्त ने उनके छाती पर पैर रखकर प्रहार कर दिया था। आज ऐसी ही एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, देतीराज बलि आदि। परंतु क्या कभी आपने ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं महर्षि भृगु और श्री हरि विष्णु के इस प्रसंग के बारे में। मान्यता के अनुसार एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। जब महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे, न तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवादिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े तो हो गए और उनको गले लगाने के लिए भुजा फैला दी, किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुआ सब विस्तार से उन्होंने कह दिया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन ऋषियों ने अपने लिए नहीं बल्कि जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। महर्षि भृगु की इस कथा से हमें संदेश यह मिलता है कि जिस प्रकार से हमें संदेह रहता है कि विष्णु, महेश और शिव में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन जल्दी मान जाता है, तो इस कथा से हमें जो सार मिला है, हमारे भी संदेह कई प्रकार से दूर हो चुके हैं। जिस प्रकार से शिव जी को क्रोध आया और स्वयं भृगु जी के पिता यानी कि ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, लेकिन विष्णु जी ने जिस प्रकार से उस लात को प्रहार को सहा और उसके बाद उनका स्वागत किया, यह कहीं ना कहीं हमारे संदेह को भी दूर कर देता है। हमारे आज के गुरुवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।